आज हम आप लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे। यानी जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था और वे क्या थे, तो वे एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता स्वरूप रानी उदार विचारों वाली थी और माता का नाम स्वरूप रानी था। यानी पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, माता का नाम स्वरूप रानी और इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इंग्लैंड गए या कह लीजिए कि विलायत गए और वहां से वकालत पास करके भारत लौटे। जब विलायत गए या इंग्लैंड गए तो वहां से वकालत पास करके भारत लौटे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। जब लौटे तो इलाहाबाद में जो उच्च न्यायालय है वहां पर ये वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के संपर्क में आकर उनके मन में देश को स्वतंत्र कराने की इच्छा बलवती हो गई और फिर एक दिन महात्मा गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात में इनके मन में भी देश को स्वतंत्र कराने की इच्छा बलवती हो गई, यानी देश को स्वतंत्र कराने की इच्छा जागृत हुई। इसीलिए इन्होंने वकालत छोड़ दिया और वकालत छोड़कर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होकर सक्रिय भाग लेने लगे। जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे अंग्रेजों को भगाने के, उसमें शामिल हो गए। सन 1921 ईस्वी में ये इलाहाबाद में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत का विरोध करते हुए अपने पिता के साथ प्रथम बार जेल गए। यानी सन 1921 ईस्वी में पहली बार ये जेल गए और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष करते हुए ये 9 बार जेल गए। यानी भारत को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए जो इन्होंने आंदोलन किए उसमें 9 बार जेल गए, किंतु कभी भी विचलित नहीं हुए। यानी अपनी राह पकड़े रहे कि हमको भारत को आजाद कराना है। नेहरू परिवार ने पूर्ण रूप से अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए अर्पित किया है। जो नेहरू परिवार है पूरा, उसने पूरी तरह से अपना जीवन देश की स्वतंत्रता में लगा दिया। पिता, पुत्र तथा इनकी पत्नी कमला नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रत्येक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यानी चाहे वो पिता हों, चाहे पुत्र हों, चाहे इनकी पत्नी कमला नेहरू हों, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंत में 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जब हमारा देश अंग्रेजों से मुक्त हुआ उनकी गुलामी से, तो पहले प्रधानमंत्री भारत के बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत जर्जर थी। यानी रुपए पैसे के क्षेत्र में देश बिल्कुल खराब हो चुका था, नहीं था। अतः अपनी दूरदर्शिता और कर्मठता से पंडित नेहरू ने कृषि और उद्योगों के विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं की आधारशिला रखी ताकि आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके भारत की। इसलिए उन्होंने दूरदर्शिता और कर्मठता से कृषि और उद्योगों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। आज देश में जो बड़े बड़े कल कारखाने, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, विशाल बांध आदि दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं की देन है। नेहरू जी ने देश की चहुमुखी विकास के लिए सतत प्रयास किया और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश की सेवा में लगाया। उन्होंने देश को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में समर्थ बनाया। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत जर्जर थी, जिसके लिए नेहरू जी ने कृषि और उद्योग के विकास के लिए अनेक पंचवर्षीय योजनाएं चलाई, बड़े बड़े कल कारखाने लगवाए, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं बनवाई, विशाल बांध बनवाए आदि बहुत सारे चहुमुखी विकास किए और इन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश की सेवा में लगाया। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ और उच्च कोटि के विचारक थे। उनकी राजनीति स्वच्छ और सौहार्दपूर्ण थी। उन्होंने कारावास में रहकर अनेक पुस्तकों की रचना भी की। यानी जब वो जेल में रहे तो उन्होंने बहुत सी पुस्तकों की रचना भी की, जैसे मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेहरू जी बच्चों के अति प्रिय थे। आज भी वे बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम से लोकप्रिय हैं। उनका जन्मदिन 14 नवंबर को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी नेहरू जी का जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं।
27 मई सन 1964 ईस्वी में स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनका देहांत हो गया। ये हमारे बीच से विदा हो गए। नेहरू जी ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनके मरने के बाद उनकी चिता की भस्म खेतों में बिखेर दी जाए। अतः उनकी इच्छा का पूरा सम्मान किया गया और उनकी चिता की भस्म को भारत के खेतों में बिखेर दिया गया। ऐसे थे हमारे प्रिय नेता पंडित नेहरू, जिनका नाम भारत के इतिहास में सदैव अमर रहेगा।